हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको कहा था, आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। अगर आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो यकीन मानना आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में जो हमने देखा उसमें काम की चीज़ जो निकलती है वो यही निकलती है। अगर किसी बच्चे ने लास्ट वीडियो स्किप कर दी या फिर नहीं देखी तो सबसे पहले लास्ट वीडियो देखकर आए, तभी आज की क्लास का कुछ समझ में आ सकता है। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा था और ये भी देखा था कि भाई ये नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स और ज़ीरो को मिलाया तो ये आ गए होल नंबर्स, और होल नंबर्स और ये नेगेटिव इंटीजर्स को मिलाए तो आ गए हमारे पास इंटीजर और सारी फ्रैक्शंस को मिलाया तो ये आ गए आपके पास रैशनल नंबर्स। देखिए, ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से कराई थी। आज मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। बच्चों, जो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पिक किया है वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है जो ये स्टेटमेंट लिखी है 1, 2, 3 ये ट्रू होंगी या फिर फॉल्स होंगी। उसके अलावा क्वेश्चन में आपको देखिए क्या बोला गया है, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। आपको रीजंस भी देने हैं अपने आंसर्स के लिए, यानी कि अगर आप ट्रू लिख रहे हो तो आपको उसका रीज़न देना है, अगर आप फॉल्स लिख रहे हो तो उसका भी आपको रीज़न देना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए, मैं ना आपको क्वेश्चंस दो तरीके से कराऊंगा। हो सकता है आपको दोनों ही बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा जो मेरा कराने का तरीका है एक छोटी सी ट्रिक होगी। तो पहले मैं आपको डिटेल्ड तरीके से क्वेश्चन को कराता हूँ। देखिए, फर्स्ट पार्ट में लिखा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, होल नंबर्स। ये आपसे पूछ रहा है जो होल नंबर्स है, जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या नेचुरल नंबर्स होंगे। तो बच्चों देखो, मैंने आपको बताया था कि ये हो गई कलेक्शन, ये जो सेकंड सर्कल है ये हो गई होल नंबर्स की, और जो ये फर्स्ट सर्कल है ये कलेक्शन हो गई नेचुरल नंबर्स की। तो बच्चों ये कह रहा है सारे के सारे होल नंबर्स, यानी कि 0 और ये फर्स्ट सर्कल में जो नेचुरल नंबर्स लिखे, क्या ये सारे के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होंगे। तो बच्चों आपको क्लियरली यहां पर दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 7 ये जो लिखे हैं ये तो नेचुरल नंबर्स होंगे ही, बट 0 नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में हमने देखा था 0 इंक्लूड नहीं किया जाता। तो होल नंबर्स के अंदर जो लिखे ना हमारे पास 0 और 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 7, इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 7 ये तो होंगे, नेचुरल नंबर्स तो होंगे ही, बट 0 नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो ये आपकी स्टेटमेंट होगी फॉल्स। क्या होगी बच्चों, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स। और जो आपको रीजन देना है वो क्या देना है, 0 इज अ होल नंबर। 0 क्या है, एक होल नंबर है, बट नॉट नेचुरल नंबर। लेकिन ये एक क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। बच्चों देखो, मैं आपको एक तरीका और बताता हूं इसको, इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। आपके माइंड में ना एकदम मैप बन जाना चाहिए एकदम, कि भाई सबसे पहले होंगे ये नेचुरल नंबर्स, उसके बाद होंगे होल नंबर्स, उसके बाद इंटीजर्स, और उसके बाद होंगे आपके पास ये रैशनल नंबर्स। चलो यहाँ पर छोटा सा लिख भी लेते हैं हम, ये नेचुरल, ये होल नंबर्स, ये इंटीजर्स और ये रैशनल्स। तो देखो, अब क्वेश्चन में है ना जो आपसे दो नंबर्स की कलेक्शन बोली जा रही है वो क्या है, होल नंबर्स। पहले क्या बोला जा रहा है, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स ये हो गए आपके, यानी कि ये हो गए, और सेकंड कलेक्शन क्या है, नेचुरल नंबर्स की, ये हो गए आपके नेचुरल नंबर्स। तो स्टेटमेंट देखो आपको कहां पर लेकर जा रही है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। आप क्या कर रहे हो, बड़े सर्कल यानी कि बड़े नंबर की कलेक्शन से छोटे नंबर की कलेक्शन की तरफ आ रहे हो। यानी कि जो आपका पाथ बन रहा है ना वो कुछ ऐसा बन रहा है कि बड़े नंबर की कलेक्शन से हम छोटे नंबर की तरफ आ रहे हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ये लिखा है ना एवरी होल नंबर, ये हो गया आपके होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये नीचे की तरफ आ रहे हैं ना हम। यानी कि जब भी हम बड़े नंबर की कलेक्शन
से, यानी कि बड़े सर्कल से छोटे नंबर की कलेक्शन की तरफ आएंगे, यानी कि छोटे सर्कल की तरफ आएंगे, तो आपकी स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होगी। ध्यान रख लेना, क्या होगी स्टेटमेंट आपकी? हमेशा फॉल्स। तो ये भी एक तरीका है क्वेश्चंस को देखने का। तो मेरे हिसाब से आपको सेकंड तरीका भी अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अब इस क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में लिखा है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यानी कि जो भी इंटीजर होगा वो रैशनल नंबर होगा। तो आपको बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो देखो बच्चों, ये इंटीजर्स क्या है आपके पास? ये थर्ड सर्कल में क्या है? सारे के सारे इंटीजर्स। और ये जो फोर्थ सर्कल है ये क्या है? रैशनल नंबर्स का। तो ये लिखा है क्वेश्चन में, क्या सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होंगे? बच्चों बिल्कुल होंगे, क्योंकि जो ये रैशनल नंबर है ना, ये रैशनल नंबर कंटेन्स सारी की सारी फ्रैक्शंस एज वेल एज इंटीजर्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो ये सारे के सारे इंटीजर्स क्या हो गए? रैशनल नंबर्स भी हो जाएंगे ना। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट होगी बच्चों ट्रू। क्या होगी? ट्रू। और रीजन में क्या लिखना है आपको? रीजन में लिखना है रैशनल नंबर, यानी कि जो बड़े वाली कलेक्शन है वो कंटेन करती है, कंटेन्स इंटीजर्स। अब बच्चों इस क्वेश्चन को ना ट्रिक से देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास क्या लिखा है? इंटीजर्स। ये हो गया आपके पास इंटीजर्स। और उसके बाद क्या लिखा है? रैशनल नंबर्स। ये हो गए रैशनल नंबर्स। अब देखिए आपको स्टेटमेंट कैसे लेकर जा रही है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यानी कि इंटीजर ये है, रैशनल नंबर, यानी कि जो स्टेटमेंट है ना आपको छोटे कलेक्शन से बड़े कलेक्शन की तरफ लेकर जा रही है, यानी कि छोटे सर्कल से बड़े सर्कल की तरफ लेकर जानी है। मैंने अभी आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, जब भी आपका पाथ ऐसे बने ना कि बड़े सर्कल से अगर आप छोटे सर्कल की तरफ आओगे तो आपकी स्टेटमेंट होगी फॉल्स। लेकिन इसके उल्टा अगर आप छोटे सर्कल से बड़े सर्कल की तरफ जाओगे ना तो आपकी स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो? छोटे वाले नंबर्स की कलेक्शन, यानी कि इंटीजर से बड़े वाले नंबर्स की कलेक्शन पर जा रहे हो, यानी कि रैशनल नंबर पर। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। इसीलिए देखिए ये ट्रू है। और रीजन में लिखना है आपको रैशनल नंबर्स है जो कंटेन करता है इंटीजर्स को, क्योंकि देखिए ये रैशनल नंबर है ना, इसके अंदर इंटीजर्स तो होंगे ही होंगे। अब बच्चों थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा है? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। चलो सबसे पहले हम ट्रिक से ही देख लेते हैं। देखिए रैशनल नंबर कहाँ है आपका? ये है आपके पास ये रैशनल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। इंटीजर कहाँ है? ये आपके पास। तो स्टेटमेंट देखिए कैसे लेकर जा रही है आपको, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो आप क्या कर रहे हो? बड़े कलेक्शन से छोटे कलेक्शन की तरफ आ रहे हो। तो आपका पाथ ऐसा बन रहा है, आपका रास्ता ऐसे बन रहा है, यानी कि बड़े से आप छोटे नंबर्स की कलेक्शन की तरफ आ रहे हो। तो मैंने आपको बताया था जब भी आप बड़े नंबर्स की कलेक्शन से छोटे नंबर्स की कलेक्शन पर आओगे तो आपकी स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होगी। क्या होगी? फॉल्स। तो यहां पर स्टेटमेंट होगी फॉल्स। देखो यहां से चेक भी कर लेते हैं हम, जो मैंने ट्रिक बताई उसके अलावा उसको जस्ट वैलिडेट भी कर लेते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। देखिए यहां पर पूरा विजुअलाइज हो जाएगा आपको। ये आपके रैशनल नंबर्स हैं, ये है आपके इंटीजर्स। तो लिखा है कि क्या सारे के सारे इंटीजर्स, क्या सारे के सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स होंगे? देखिए बच्चों रैशनल नंबर्स में फ्रैक्शंस भी आएंगी और सारे के सारे इंटीजर्स भी आएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी है ना, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो इस रैशनल नंबर में क्या हो गया? ये भी आ गए और ये भी आ गए। लेकिन इंटीजर्स तो सिर्फ इतने ही होंगे ना, ये फ्रैक्शंस थोड़ी ना इंटीजर्स होगी। तो ये स्टेटमेंट इसलिए फॉल्स होगी। और जब भी आपको फॉल्स के लिए जस्टिफिकेशन देना हो ना, तो आप एक काम करो, इनके बीच में, यानी कि ये जो रैशनल नंबर लिखा है, ये रैशनल और इंटीजर, इनके बीच में यहां पर इस सर्कुलर डिस्क में जो भी आपको नंबर दिखाई दे, किसी भी एक को पिक कर लो। देखो रैशनल नंबर और इंटीजर्स के बीच में किसी भी एक को पिक कर लो। मैं 1/4 को पिक कर लेता हूं। तो आप लिखो 1/4 है जो, ये क्या है? इज अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है बट नॉट इंटीजर,
ये इंटीजर नहीं है। देखिए जब भी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो आपको ये लिखना है कंटेन्स, यानी कि बड़े वाला जो कलेक्शन है वो छोटे वाले को कंटेन करता होगा तभी स्टेटमेंट ट्रू है। और फॉल्स में आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल पिक कर लेना है, यानी कि जो दो नंबर्स की कलेक्शन है ना, इनके बीच में कोई सा भी एक, यानी कि इसमें सर्कुलर डिस्क में कोई सा भी एक आपको नंबर देख लेना है और फिर आपको लिख देना है कि भैया ये जो है बड़े वाली कलेक्शन से तो होगा बट छोटे वाली कलेक्शन से नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इसमें बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहती है। आपको कुछ नहीं करना, ट्रू और फॉल्स तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, बस आपको एक माइंड मैप बनाना है। अच्छा, ये सबसे पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल। फिर आपको है ना स्टेटमेंट देखनी है, स्टेटमेंट आपको कैसे लेकर जा रही है। जैसे यहाँ पर रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, रैशनल नंबर ये था, इंटीजर नीचे है, तो आपका पाथ ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि आप बड़े वाले कलेक्शन से छोटे वाले कलेक्शन की तरफ आ रहे हो। और जब भी ऊपर से नीचे आओगे आप तो आपकी स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होगी। और जब भी आप छोटे वाली कलेक्शन से बड़े वाली कलेक्शन की तरफ जाओगे, यानी कि ऐसे जाओगे या फिर ऐसे जाओगे, तो आपकी स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी। आइए इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से करते हैं। अब हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने किया एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है जो स्टेटमेंट्स लिखी है ट्रू है या फिर फॉल्स है, और उसके बाद आपको रीजंस भी देने हैं। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए ये बोला है कि हर एक नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होंगे, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, होल नंबर्स। ये आपको बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स। मैंने आपको क्या कहा था, आप सबसे पहले देखो कि यहां पर कौन सी नंबर की कलेक्शन है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ये रहे आपके पास, ये रहे, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये आपके पास नेचुरल नंबर्स हो गए। और सेकंड कलेक्शन क्या दी हुई है, होल नंबर्स की, होल नंबर्स आपके पास ये हो गए। तो स्टेटमेंट देखिए आपको कैसे लेकर जा रही है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी कि नेचुरल से आपको स्टेटमेंट होल नंबर की तरफ लेकर जा रही है। यानी कि स्टेटमेंट है ना जो आपको छोटे नंबर्स की कलेक्शन से बड़े नंबर्स की कलेक्शन की ओर लेकर जा रही है। और मैंने आपको बताया था जब भी स्टेटमेंट आपको छोटे नंबर की कलेक्शन से बड़े नंबर की कलेक्शन पर लेकर जाएगी तो आपकी स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी। क्या होगी, ट्रू। और बच्चों आपको रीजन में क्या लिखना है कि बड़े वाला जो नंबर्स की कलेक्शन है वो छोटे वाले को कंटेन कर रहा है। बड़े वाले नंबर्स की जो कलेक्शन है वो क्या है, होल नंबर्स। तो आपको लिखना है होल नंबर्स कंटेन्स नेचुरल नंबर्स। देखो इसको वैसे भी आप विजुअलाइज कर सकते हो कि ये रहे आपके नेचुरल नंबर्स और ये रहे होल नंबर्स। देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर ये आपके दिमाग में सेट हो गया आप देखते ही बता दोगे। ये कह रहा है सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर्स होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि जो होल नंबर्स है वो जीरो और सारे सारे नेचुरल नंबर से मिलकर बनाए ना, तो होल नंबर कंटेन जीरो एज वेल एज नेचुरल नंबर्स। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो वही चीज मैंने आपको बताई थी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या लिखा है नेक्स्ट स्टेटमेंट में, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, कि जो भी इंटीजर होगा वो होल नंबर भी होगा, यानी कि सारे के सारे इंटीजर होल नंबर्स होंगे। तो देखिए इंटीजर्स कहाँ पर है आपके पास, ये रहे आपके इंटीजर्स ये, और सेकंड जो कलेक्शन दी हुई है वो दी हुई है होल नंबर्स की, और होल नंबर्स आपके पास ये हो गए। तो स्टेटमेंट देखिए आपको कैसे लेकर जा रही है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, यानी कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो स्टेटमेंट आपको है ना बड़े नंबर्स की कलेक्शन से छोटे नंबर्स की कलेक्शन पर लेकर जा रही है। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा हो कि बड़े नंबर्स की कलेक्शन से छोटे नंबर्स की कलेक्शन पर हम आएंगे तो स्टेटमेंट हमारी होगी फॉल्स। क्या होगी, फॉल्स।
और फॉल्स के बाद जो आपको रीजन देना है ना वो कुछ इस तरीके से देना है। देखिए हमारे पास ये रहे, ये देखिए फिर से मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये आपके पास इंटीजर्स, अभी इंटीजर्स तक की लिख लेते हैं, उससे आगे ज़रूरत भी नहीं है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये देखिए इंटीजर हो गए, ये होल नंबर्स। तो जब भी आपकी स्टेटमेंट फॉल्स होगी ना तो यहाँ से कोई भी एक आप नंबर को पिक करना है इस सर्कुलर डिस्क में से, यानी कि होल नंबर्स और इंटीजर्स के बीच में। होल नंबर्स और इंटीजर्स के बीच में क्या है, सारे सारे नेगेटिव इंटीजर्स है। मैंने क्या कहा आपको, कोई भी एक पिक कर लो। मैं -2 पिक कर लेता हूँ, -2 को लिख दो, आपकी मर्जी है, -2, -3, -4, -101, -3000, -4000, कुछ भी पिक करो आप। मैं -2 पिक कर लेता हूँ। अब लिखो -2 इज एन इंटीजर। ये एक देखो बच्चों इंटीजर तो होगा, ये इंटीजर होगा, बट ये होल नंबर नहीं होगा, बट नॉट अ होल नंबर। होल नंबर देखिए ना कि ये आपके पास इंटीजर्स हो गए, ये होल नंबर्स हो गए। स्टेटमेंट में बोला गया एवरी इंटीजर, यानी कि सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर्स हैं। क्या है, होल नंबर्स। देखिए होल नंबर्स में जीरो और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होंगे, नेगेटिव थोड़ी ना होंगे। तो इसीलिए नेगेटिव वाला जो इंटीजर्स है, ये जो नेगेटिव इंटीजर्स है, ये वाला जो पार्ट है, इस वजह से ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि यहाँ जो हमारे पास नंबर्स हैं वो होल नंबर्स में नहीं होंगे, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स थोड़ी ना होंगे होल नंबर्स में। होल नंबर्स में तो जीरो और सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, या फिर कह लीजिए नेचुरल नंबर्स। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए ये लिखा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए यहां पर आपके पास है रैशनल नंबर ये, और होल नंबर कहाँ है आपके पास ये। तो स्टेटमेंट आपको कहाँ से कहाँ लेकर जा रही है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो स्टेटमेंट आपको बड़े सर्कल से छोटे सर्कल की तरफ लेकर जा रही है। और मैंने आपको बताया था जब भी आपका जो स्टेटमेंट है अगर इस तरह से लेकर जाए बड़े सर्कल से छोटे सर्कल की तरफ, या फिर आपका पाथ ऐसा बने बड़े सर्कल से छोटे सर्कल की तरफ, तो वो स्टेटमेंट आपकी हमेशा फॉल्स होगी। क्या होगी, फॉल्स। और मैंने आपको बताया था जब भी स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो इन दो नंबर्स की कलेक्शन के बीच में, यानी कि यहाँ पर तो बहुत सारे नंबर्स आपको दिख जाएंगे, यानी कि यहाँ ये यहाँ इस सर्कुलर डिस्क में किसी भी एक नंबर को पिक कर लो, किसी भी एक नंबर को पिक कर लो, आपकी मर्जी है, 1/4 कर लो, -2 कर लो, -3/4 कर लो, कुछ भी कर लो। मैं काम करता हूँ इस बार 3/2 पिक कर लेता हूँ। तो आप लिखो 3/2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर है, बट होल नंबर नहीं है, बट नॉट अ होल नंबर। लेकिन ये एक क्या, होल नंबर नहीं है। आपकी मर्जी, आप -7/5 पिक कर लो, -4 पिक कर लो। कहने का मतलब है आप ये जो होल नंबर और इंटीजर इनके बीच में, यानी कि यहाँ पर कोई सा भी एक नंबर पिक कर लो जो भी आपको दिखाई दे, आपको इजी लगे। तो बच्चों देखो क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी थे, बट कॉन्सेप्ट बहुत ही मुश्किल था इनमें, कि बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन होती है इस तरह के क्वेश्चंस में, कैसे बताना आपको स्टेटमेंट ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। देखिए आपको ये चीज़ तो हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर नहीं भी रख पाते हो तो आप हमेशा एकदम माइंड मैप बनाना, अच्छा ये नेचुरल नंबर्स, ये होल नंबर्स, ये इंटीजर्स और ये रैशनल नंबर्स। कम से कम आप ट्रू और फॉल्स तो बता ही दोगे। जब भी आपको लगे कि भैया आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ट्रू कर देना। अगर आपको लगे कि आपका जो पाथ बन रहा है, यानी कि जब जो स्टेटमेंट है वो आपको बड़े सर्कल से छोटे सर्कल की तरफ लेकर आ रही है, तो उस केस में स्टेटमेंट होगी आपकी फॉल्स। और मैंने आपको रीज़न भी दे दिया है कि आपको कैसे लिखना है। फॉल्स के केस में क्या करना है, आपको दोनों के बीच में कोई भी एक नंबर पिक कर लेना है, और ट्रू के केस में लिख देना है कि भैया कंटेन करता है, यानी कि जो नंबर्स की कलेक्शन है वो कंटेन करती है छोटे वाले नंबर्स की कलेक्शन को। सिर्फ इतना ही था। मेरे हिसाब से ये दो क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कंटेंट और नए टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।